यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट ये ऐसा टॉपिक है जो आप कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। तो यहाँ से आपका न्यू क्लास स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए छोटी से लेकर के बड़ी बातें यहीं सीखना है। अब आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के मेजरमेंट सिस्टम्स है, और कुछ फंडामेंटल सिस्टम्स है, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, इनके बारे में आज बताऊंगा। और जो लास्ट पार्ट है उसमें जो फंडामेंटल मास, लेंथ और टाइम का जो यूनिट है, उसको जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसके बारे में आज कुछ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। समझिए और इसका नोट्स बनाइए, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आए मेरे नंबर से कॉल कीजिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट योर टुडेज टॉपिक। Now we start second chapter, units and measurement. Units and measurement. You well known about it in previous classes. What is the unit and what is the measurement? Some information given here about this point. Unit, by the units we represent the fundamental quantities, physical quantities. मतलब कहने का क्या है कि जैसे हम कोई चीज भी रिप्रेजेंट करना चाहें फिजिक्स में, नेचुरल भी कोई चीज हम लेना चाहें, मार्केट से लेना चाहें, कपड़ा लेना चाहें, कोई सामान लेना चाहें, तो हम उसको बिना यूनिट बताए हम उसको परचेज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई सामान लेना है, कितना लेना है ये आपसे वो पूछेगा, बिना बताए आपके वो नहीं देगा। मीन्स जैसे आपने कहा 1 किलो देना है, या 1 किलो की जो स्मॉलर यूनिट है 500 ग्राम देना है, 100 ग्राम देना है, तो ग्राम, किलोग्राम, these are the units, these are the unit of mass. एंड कपड़ा लेना है तो हम क्या कहेंगे, भाई हमको 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, है ना। तो ये जो मीटर है दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, इस तरीके से अगर हम किसी भी चीज को अगर परचेज करना है हमें, तो उसकी यूनिट जरूर बतानी पड़ेगी। इसलिए यूनिट, we define the unit of the physical quantities, and that is the fundamental quantities, that is known as the fundamental quantities. I am going to explain fundamental units. What is the fundamental basic units? क्या है? Physical quantities which can be treated as independent of other physical and are not usually defined in terms of the other physical quantity are called physical quantities. कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज रहती हैं जो कि ट्रीट की जाती हैं एज इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी के ऊपर बेस नहीं रहती है ना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती है, वो स्वतंत्र रहती है। और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहती है। अब जैसे हम इसी को समझे, एक जैसे ये हमारा स्केल दिया हुआ है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो these are the relation, means 100 times of the centimeter make 1 meter, 10 times millimeter is 1 centimeter. So millimeter depend upon the centimeter, centimeter depend upon the meter. Okay, these are the dependent quantities. But मीटर को हम कैसे डिपेंड करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं। मीटर खुद एक सेल्फ क्वांटिटी है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम क्वांटिटीज को
दो तरीके से ट्रीट करते हैं, एक ट्रीट करते हैं एज इंडिपेंडेंट और दूसरी जो है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब इसी के बारे में हम समझेंगे यहाँ पर कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कुछ मुख्य, वो आपकी बुक में भी चार्ट बना के दिया है, यहाँ भी हम बना करके दे रहे हैं आपको। जैसे लेंथ है, तो लेंथ को जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज है, उसको कहते हैं हम मीटर, इसको स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। जो मास है, वजन है, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं? किलोग्राम से। स्मॉल में हम किलो केजी लिखते हैं शॉर्ट में। टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को हम सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं, यूनिट बताते हैं, और इसका सिंबल एस होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मतलब केमिस्ट्री में जाएंगे, ये फिजिक्स में भी यूज होगा, मोल कहलाता है, इसको मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब किसी भी, जैसे लौ जल रही है, उसकी इंटेंसिटी कितना होता है, जो बल्ब जल रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, या जो आपका जो कैंडल है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज डिफाइंड एज द कैंडिला। सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको सिंबल। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ए से। तो इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ये बेसिक क्वांटिटीज है, इनके ऊपर बहुत सारी निर्भर जो दूसरी क्वांटिटीज है डिपेंडेंट क्वांटिटीज रहती हैं। इसमें भी बहुत सारी, अभी आप जो है क्लासेज में बढ़ते जाएंगे वैसे ही जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। उसी के साथ जो उसके डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम आगे ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, और वो भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से कुछ हमने यहाँ दिया हुआ है, उसको पढ़िए और समझिए। फंडामेंटल के बाद ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। ड्राइव्ड मीन्स डिपेंडेंट क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटीज whose defining operations are based on other physical quantities are called derived units such as, कुछ हमने दिया हुआ है, मतलब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो ऑपरेशन में, यूज में दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहती हैं, उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब जैसे आप स्पीड की डेफिनेशन क्या देते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंडेड है? डिस्टेंस के ऊपर भी और टाइम के ऊपर भी। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो है आपका मीटर, और टाइम का यूनिट आपका सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाता है। इसी तरीके से एक्सीलरेशन है, दैट इज द वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो दैट इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स एक्सीलरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, ये आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और ये एक्सीलरेशन आपका फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फोर्स है, एनर्जी है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को एज ए टर्म ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी हम उसकी यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फोर्स है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास किसी का वजन किलोग्राम में मेजर करते हैं, एक्सीलरेशन का यूनिट आपने अभी देखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी का यूनिट हो, एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट अभी आपने देखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें डिस्टेंस और एक ऐड हो जाता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो दैट इज द केजी एम स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको न्यूटन आगे बताएंगे कि फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है, तो न्यूटन मीटर भी हो जाता है। इसको जूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, या चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम से रिप्रेजेंट किया जाता है।
इसीलिए करंट का यूनिट जो होता है चार्ज की यूनिट कूलम है, ये अलग से स्पेलिंग दी जाती है। चार्ज को डिफाइन किया था जिसने, उसी के नाम पर कूलम। तो दीज आर द सम क्वांटिटीज। आपको इसके बारे में हम अभी आगे आपको बहुत ज्यादा डिटेल बताएंगे। यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन दी है हमने डिराइव्ड यूनिट्स की, तो कुछ हमने आपको ये बता करके बना करके आपको दिया हुआ है। आपकी बुक में बहुत सारे, किसी किसी बुक में जो है आपको एक अलग से पेज ही मिलेगा, है ना, इस क्वांटिटीज के बारे में, जो यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट पार्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि जैसे हम किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं, तो जैसे हम लेंथ को मेजर करें तो लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए मास है, उसको ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। तो ये हम कब किलोग्राम में मेजर करते हैं, कब ग्राम में मेजर करते हैं, इसी के लिए हमने ये बनाया हुआ है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कई सिस्टम्स हैं, जरा ध्यान दीजिए। सिस्टम्स को मैंने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम। आप भी पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको डिटेल में देखना है कि सीजीएस, सी मीन्स दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, G for the unit of mass and S for the unit of time। तो लेंथ, मास और टाइम को ले करके हमने 3 प्रकार की बेसिक यूनिट्स बनाई हुई है, जिसमें पहला है आपका सीजीएस सिस्टम। C for the centi length and that will be measured in centimeter। G for the mass, that will be measured in gram, and S for the second, so S for the time, that will be measured in second। So the setup, this unit is set up in France. It is based on the length as centimeter, mass as gram, and second as time, as the fundamental unit of length, mass and time respectively. So this unit is known as the CGS unit, CGS system। Okay, then second is the FPS system। FPS means length will be measured in foot, mass is measured in pound, and time is again measured in second। टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकेंड, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट इसका सेकेंड ही होता है। तो फुट, पौंड, सेकेंड, दिस इज द सिस्टम ऑफ एफपीएस। मींस एफ फॉर द फुट, दैट इज द लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। P for the unit of for the mass, that will be measured in pound, and TS is the for the time, that will be measured in second। So it is the British system based on foot, pound and second as the fundamental unit of length, mass and time respectively। Okay, next unit is very important unit, that is known as MKS system। This is also unit linked, so we give here the both are in last, that is the MKS system। This will be also represented as the SI system also। See here, for the MKS system as we say, अगर हम MKS system कहते हैं तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को हमेशा सेकेंड में मेजर करेंगे। It is the French system based on meter, kilogram and second as the fundamental unit of length, mass and time respectively। This is also, MKS is also known as the SI system। When, कब हम इसको SI कहते हैं, जब हम इसको इंटरनेशनली यूज करते हैं। जब कोई भी आपको गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, लेन देन करना है, खरीदना बेचना है, तो उसको हम SI सिस्टम कहते हैं, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई भी वस्तु
चाहे वो में लेंथ में मेजर की जा रही हो, चाहे मास में मेजर की जा रही हो, या टाइम में मेजर किया जा रहा है, that will be known measured always in the international system of unit, that is also known as SI, that will be also known as the MKS system. Clear? It is a metric system of unit consisting the 7 base quantities length, mass, time, और अगर और लेंगे आप और जो बेस क्वांटिटीज है उसमें इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of substance, and the luminous intensity, and two supplementary units, plane angle and the solid angle, that will be you measured in the degree or radian. Clear? So this is the 7 basic unit, but all the things internationally we measured this system, that will be also known as MK system or SI system. Okay, these are the three main system, and fourth system is international system of unit. नेक्स्ट पार्ट इज दैट एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम। मैंने आपसे कहा कि एसआई सिस्टम जो होता है इंटरनेशनली यूज किया जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं। मींस एसआई इज द करेंट सिस्टम ऑफ यूनिट और सिस्टम बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल डिराइव्ड यूनिट्स are obtained by the multiplication of or division without introducing the numerical facts। मतलब इस सिस्टम में हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स का यूज करते हैं डायरेक्ट, है ना, बिना किसी ड्राइव्ड यूनिट्स का यूज किए हुए। सेकेंड फंड एडवांटेजेस एसआई इज द रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एज एजिंग ओनली as unit to be particular physical quantity, means that is the basic particular unit of physical quantity। जो भी physical quantity है उसका एक basic system है, ठीक है, वो हम इसी system में measure करते हैं। For example, joule is the unit of all type of energy, this is not so there the system of unit। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए जूल जो है एनर्जी का एक यूनिट है और दैट विल बी इंटरनेशनली हम इसको यूज करते हैं। सिमिलरली एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब ये सिस्टम जो होता है एब्सोल्यूट होता है, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे आप पार्टिकल्स या थिंग्स कहीं भी खरीदे परचेज करें, इंडिया में करें, अमेरिका में करें, दैट विल बी एब्सोल्यूट। जितना माल जितना क्वांटिटी यहाँ पर रहेगा उतना ही क्वांटिटी आपको दूसरी कंट्रीज में भी मिलेगा, क्योंकि दैट इज द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। दीज आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द सिस्टम, दिस यूज फैक्टर इज जी इज दस द इलिमिनेटेड। मतलब जी जो स्मॉल जी की वैल्यू है जिसको आप क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी के कारण जनरेट होती है, तो यहाँ पर देयर इज नो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। क्लियर? एसआई इज द मैट्रिक सिस्टम, इसको हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। द मल्टीप्लाइजेज एंड सब मल्टीप्लाइजेज ऑफ यूनिट आर एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 10, मीन्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने छोटी क्लासेस में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है नंबर को पावर ऑफ 10 के रूप में, उस तरीके से हम यहाँ पर यूज करते हैं। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द एब्सोल्यूट यूनिट ऑन द एसआई इज लाइक एम्पियर फॉर द करंट, वोल्ट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ओम फॉर द रेजिस्टेंस, हेनरी for the inductance, फैराडे for the capacitance of the so on। मतलब ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज और हैं जिनको हम इस तरीके से एसआई सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स। अब ये बेसिक यूनिट्स का मतलब है आपका कि जो आप मेजर करते हैं, लेंथ आपका है, मास है और टाइम है। जब बनाया गया होगा तो कैसे बनाया गया होगा, हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं
कि वो कैसे बनाया गया होगा वो दिखाया जा रहा है आपको, इसी से संबंधित उसकी पार्टिकुलर डेफिनेशन। तो सबसे पहला है आपका मीटर, इसके बाद सेकेंड, किलोग्राम है ना मास का, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। तो कुछ यूनिट्स के बारे में हम बताएंगे, आपकी बुक में सबका जो डेफिनेशन दिया हुआ है। यूनिट मीटर, पहला है आपका यूनिट ऑफ लेंथ, दैट विल बी मीटर। मीटर कैसे बनाया गया, कितना होता है, इनिशियली जब सबसे पहले बनाया गया होगा कैसे बनाया गया होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहां से ध्यान रखिए, अभी तक आपका जो मेजरमेंट था, यहाँ पे एक बात बताना मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं कि अभी तक का आपका जो मेजरमेंट था वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक चलता था। अब आप धीरे धीरे एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, इसलिए इन सब चीजों की आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में। The meter is the length of the path traveled by the light in vacuum during the time interval of 1/299,792,458 of a second। मतलब मीटर को कैसे बनाया गया है, जब वैक्यूम में लाइट जो है ट्रेवल करती है जितने समय में, वो समय कितना है 1/299,792,458 ऑफ द सेकेंड। इसने को हमने कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड नाम दिया गया है। यह यूनिट 1889 में बनाई गई थी। डेफिनेशन ऑफ द मीटर बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द प्लेटिनम एरिडियम, एक मेटल आता है जो आप मेटल बल्कि इसको एलॉय कह सकते हैं, वाज रिप्लेस्ड बाय द 11 CGPM। मतलब कई बार इसको जो है चेंज किया गया, उसके बाद फाइनल दिया गया है यूजिंग द डेफिनेशन बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द क्रिप्टॉन 86 रेडिएशन। दिस चेंज वाज अडॉप्टेड इन अंडर टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। ये इसलिए अडॉप्ट किया गया क्योंकि इससे और ज्यादा मीटर की एक्यूरेसी मिलती है कि कितना लेंथ जो होगा मीटर होगा। ठीक है, और आपने समझ ही लिया कि वैक्यूम में इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है क्या लाइट, उसको हम 1 मीटर से डिफाइन करते हैं। क्लियर। दूसरा है आपका यूनिट ऑफ मास, द किलोग्राम, दैट इज द किलोग्राम। द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। मतलब दैट इज द, ये कैसा है, इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। अब क्या है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, एन आर्टिफैक्ट मेड ऑफ द प्लेटिनियम इरिडियम is kept at the BIPM under the condition of specified by the first CGPM in 1889। CR जो ये मेटल है आपका CR 3438, when it is sectionized to prototype as declared। मतलब कहने का है कि ये प्लेटिनियम और इरिडियम जो आपका एलॉय है उसका जो वजन है इतने में उसको 1 किलोग्राम से डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये रखा गया है। इंटरनेशनल जो आपका सिस्टम है जहां पर ये मेजरमेंट किया जाता है वहां पर इतना रखा गया है, उसी से मेजर किया जाता है कि दैट मास इज द 1 किलोग्राम। दिस प्रोटोटाइप शैल henceforth of the considered to be unit of mass। मतलब कई बार इसमें भी करेक्शन किया गया, लेकिन बाद में यही 1 किलोग्राम कितना होगा, ये प्लेटिनियम इरिडियम मेटल को फाइनल किया गया जितना कि वहां रखा हुआ है। उसके बाद है आपका यूनिट ऑफ सेकेंड। द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926311770 period of radiation corresponding to the transition between the
to hyper fine level of the ground state of the cesium 133 atom. ये cesium 133 एटम, ये आपका एक एलिमेंट है, उसका जो पीरियडिक मोशन है, पीरियड्स है, कितना समय, ये 9192631770 पीरियड्स को हम 1 टाइम 1 सेकेंड मानते हैं। दूसरे वर्ड में अगर समझें, द यूनिट ऑफ टाइम द सेकेंड वाज एट ए 1 टाइम कंसिडर्ड टू बी फ्रैक्शन ऑफ 1/86400, मतलब फ्रैक्शन, इतना फ्रैक्शन समय का जो टाइम है वो कहलाता है आपका 1 सेकेंड स्टैंडर्ड माना गया है। ऑफ द मीन सोलर डे, the exact definition of the mean solar day was left to the astronomers. However, measurement showed that irregularities in the rotation of the earth made this unsatisfactory definition. मतलब कहने का ये है कि जो ये फ्रैक्शन माना गया है कि इतने समय का जो फ्रैक्शन है, पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट, कितना छोटा पार्ट होगा, उतने समय को 1 सेकेंड माना गया है, और इसी से आपका सेकेंड के कंपैरिजन मिनट आवर्स को डिफाइंड किया गया है। तो कुछ यूनिट्स मैंने आपको ये बताई, आगे की बातें कल देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इसको तैयार कीजिए और इसका नोट्स बनाइए।